पुराने जमाने की बात है, जब लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। एक छोटे से गांव में नूरा नाम का एक हलवान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन गुर्बत में जिंदगी गुजारता था। नूरा दूसरों के खेतों में हल चलाने का काम करता था और इस काम के बदले में थोड़ी सी रकम कमाता था। नूरा रोजाना सूरज निकलने से पहले उठता और नमाज़े फज्र अदा करने के बाद अपने पुराने हल और कमजोर बैल के साथ काम पर निकल पड़ता था। उसकी बीवी और दो छोटे बच्चे घर पर रहते थे। दोपहर के वक्त उसकी बीवी उसके लिए गर्म रोटी और सालन लेकर खेतों में आती थी। गांव से कुछ दूर एक पहाड़ी पर एक दरवेश रहता था, जिसे सखी दाद के नाम से जाना जाता था। लोग कहते थे कि सखी दाद करामात का मालिक है और अल्लाह ने उसे कई नेमतें दी हैं। सखी दाद दरवेश अपनी छोटी सी कुटिया में रहता था और लोगों की मदद करता था। एक साल गांव में सख्त खुश्क साली पड़ गई। बारिश नहीं हुई और फसलें तबाह हो गईं। नूरा परेशान था, क्योंकि खेत सूख रहे थे और किसी को हल बान की जरूरत नहीं थी। उसके बच्चे भूख से रोते थे और उसके पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक रात नूरा की बीवी ने कहा कि हमने सुना है सखी दाद दरवेश बहुत नेक इंसान हैं और लोगों की मदद करते हैं। क्यों ना आप उनसे मदद मांग लें? नूरा ने सर झुका लिया। उसे किसी से मदद मांगना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अपने बच्चों की खातिर वह मजबूर था। अगली सुबह नूरा अपनी पुरानी चादर ओढ़कर सखी दाद दरवेश की कुटिया की तरफ चल पड़ा। रास्ता पत्थरीला और ऊंचा था। सूरज की तेज धूप में वह चलता रहा। उसके पांव पत्थरों से जख्मी हो गए, लेकिन वह रुका नहीं, क्योंकि उसे अपने बच्चों की फिक्र थी। जब वह सखीदाद दरवेश की कुटिया पर पहुंचा तो देखा कि वहां कई लोग जमा थे। सब अपनी मुश्किलें बता रहे थे और सखीदाद दरवेश सबकी बात गौर से सुन रहे थे। नूरा एक कोने में बैठ गया और अपने वक्त का इंतजार करने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। शाम होने लगी, लेकिन नूरा का वक्त अभी नहीं आया था। कई लोग आए और चले गए। सखीदाद दरवेश ने सबकी मदद की। किसी को दवा दी, किसी को खाना दिया, किसी को पैसे दिए। नूरा हैरान था कि सखीदाद दरवेश के पास इतना सब कहां से आता है। आखिर में सिर्फ नूरा ही रह गया। सखीदाद दरवेश ने उसे पास बुलाया और पूछा कि बेटा, तुम कब से यहां बैठे हो और क्या मसला है? नूरा ने अपनी दास्तान सुनाई कि कैसे खुश्क साली में उसे काम नहीं मिल रहा और उसके बच्चे भूखे हैं। सखीदाद दरवेश ने नूरा को गौर से देखा और मुस्कुरा दिए। फिर बोले कि तुम्हारी सब्र की ताकत काबिले तारीफ है। तुम दिन भर इंतजार करते रहे, लेकिन कोई शिकायत नहीं की। फिर सखीदाद दरवेश उठे और अंदर चले गए और नूरा हैरान था कि क्या उसे मदद मिलेगी या वह खाली हाथ लौटेगा। कुछ देर बाद सखीदाद दरवेश एक छोटा सा थैला लेकर वापस आए। उन्होंने नूरा को दिया और कहा कि यह थोड़े से चावल और आटा है, अपने बच्चों को खिलाना। नूरा ने थैला लिया और शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसकी आंखों में मायूसी थी, क्योंकि यह सिर्फ 1 या 2 दिन का खाना था। सखीदाद दरवेश ने नूरा की आंखों में मायूसी देखी और मुस्कुराकर कहा कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूं। उन्होंने एक पुराना पीतल का सिक्का निकाला और नूरा को दिया और कहा कि यह सिक्का तुम्हारे काम आएगा, लेकिन इसे तब तक इस्तेमाल न करना जब तक बहुत जरूरत ना हो। नूरा ने हैरानी से सिक्का देखा। यह एक आम सा पुराना सिक्का लग रहा था, जिस पर कुछ अजीब नक्श बने हुए थे। उसने सोचा कि शायद सखीदाद दरवेश उसे आजमा रहे हैं। फिर भी उसने अदब से सर झुकाया और कहा कि आपकी बहुत मेहरबानी है, मैं इस अमानत का ख्याल रखूंगा। सखी दाद दरवेश ने नूरा को एक नसीहत भी दी कि बेटा, जिंदगी में सब्र से बड़ा कोई गुण नहीं है। जो सब्र करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। जल्दबाजी न करना और हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना। फिर उन्होंने नूरा के सर पर हाथ रखा और दुआ दी। नूरा घर वापस आया तो रात हो चुकी थी। उसकी बीवी और बच्चे फिक्र में थे। नूरा ने सखीदाद दरवेश का दिया हुआ थैला अपनी बीवी को दिया और कहा कि देखो, सखीदाद दरवेश ने हमें खाना दिया है। उसने सिक्के के बारे में कुछ नहीं बताया और उसे अपनी कमर में बांध लिया। अगली सुबह नूरा ने सोचा कि अब उसे कोई ना कोई काम ढूंढना होगा। वह अपना हल और बैल लेकर गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक अमीर जमींदार मिला, जो अपने खेत के पास खड़ा था।
जमींदार परेशान लग रहा था क्योंकि उसका हलबान बीमार हो गया था। नूरा ने जमींदार को सलाम किया और अपनी खिदमत पेश की। जमींदार ने नूरा को देखा और कहा कि तुम्हारा बैल तो बहुत कमजोर लगता है, क्या तुम मेरे बड़े खेत को जोत सकते हो? नूरा ने हामी भरी कि जी हां, मैं पूरी मेहनत से आपका खेत जोत दूंगा। मेरा बैल कमजोर जरूर है, लेकिन बहुत वफादार है। जमींदार ने नूरा को काम पर रख लिया और कहा कि अगर वह 1 हफ्ते में सारा खेत जोत देगा तो उसे अच्छी रकम मिलेगी। नूरा खुश हो गया और उसने सोचा कि अल्लाह ने उसकी मदद की है। वह पूरी लगन से काम में लग गया और उसकी बीवी रोज दोपहर को उसके लिए खाना लाती रही। 5 दिन गुजर गए और नूरा ने खेत का आधा हिस्सा जोत दिया था, लेकिन छठे दिन उसका बैल अचानक बीमार पड़ गया और चलने से इनकार कर दिया। नूरा ने बैल को पानी पिलाया और उसे आराम कराया, लेकिन उसकी हालत बेहतर नहीं हुई। नूरा परेशान हो गया क्योंकि बैल के बिना वह खेत नहीं जोत सकता था। जमींदार को जब पता चला तो वह गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने कहा कि अगर तुम कल तक काम पूरा नहीं करोगे तो तुम्हें 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया है। नूरा ने माफी मांगी, लेकिन जमींदार नहीं माना और नूरा बेबस होकर घर लौट आया। उसकी आंखों में आंसू थे। रात को नूरा की बीवी ने देखा कि वह बहुत परेशान है। उसने पूछा कि क्या हुआ। नूरा ने सारी बात बता दी कि कैसे बैल बीमार हो गया है और जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। उसकी बीवी ने कहा कि अल्लाह पर भरोसा रखो, वह किसी न किसी तरह हमारी मदद जरूर करेगा। अचानक नूरा को सखी दाद दरवेश का दिया हुआ सिक्का याद आया। उसने सिक्का निकाला और उसे गौर से देखा। सखी दाद ने कहा था कि इसे सिर्फ बहुत जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करना। नूरा ने सोचा कि अगर वह खेत नहीं जोत सका तो उसके बच्चे भूखे रहेंगे और यही जरूरत का वक्त था। नूरा ने सिक्के को अपनी मुट्ठी में लिया और आहिस्ता से दुआ मांगी कि या अल्लाह मदद फरमा। फिर उसने सिक्के को अपने बैल के सर पर रखा। अजीब बात यह हुई कि जैसे ही सिक्का बैल के सर से लगा, उसकी आंखों में चमक आ गई और वह उठकर खड़ा हो गया। नूरा हैरानी से देखता रह गया। उसका बैल न सिर्फ ठीक हो गया था, बल्कि पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और मजबूत लग रहा था। नूरा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सिक्के को फिर से अपनी कमर में बांध लिया। उस रात वह सुकून से सोया क्योंकि अब वह अपना काम पूरा कर सकता था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही नूरा अपने बैल के साथ खेत पर पहुंच गया। बैल में इतनी ताकत थी कि वह तेजी से चल रहा था। जमींदार यह देखकर हैरान रह गया कि नूरा का कमजोर बैल अब एक ताकतवर बैल की तरह काम कर रहा है। नूरा ने उस दिन बिना रुके काम किया। दोपहर तक उसने बाकी खेत का आधा हिस्सा जोत लिया था। उसकी बीवी जब खाना लेकर आई तो यह देखकर हैरान रह गई कि नूरा और उसका बैल बिना थके काम कर रहे हैं। नूरा ने मुस्कुराकर कहा कि यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। शाम होने तक नूरा ने पूरा खेत जोत दिया। जमींदार बहुत खुश हुआ और उसने वादे की रकम से 2 गुने पैसे नूरा को दे दिए। उसने कहा कि मैंने ऐसा हलबान कभी नहीं देखा और तुम मेरे दूसरे खेतों पर भी काम कर सकते हो। नूरा ने खुशी से हामी भर दी। उस दिन के बाद नूरा की किस्मत बदल गई। उसके बैल में अजीब सी ताकत आ गई थी और वह दिन भर काम कर सकता था। लोग नूरा को बुलाने लगे क्योंकि वह एक दिन में दूसरे हलबानों से ज्यादा काम कर लेता था। उसकी आमदनी बढ़ गई और उसके घर में खुशहाली आ गई। कुछ महीने गुजर गए। नूरा ने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे, घर की मरम्मत करवाई और अपने लिए एक नया हल भी लिया। लेकिन वह अब भी वही सादा और मेहनती इंसान था। वह कभी अपनी कामयाबी पर मगरूर नहीं हुआ और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। एक दिन नूरा सखी दाद दरवेश को याद करके उनकी कुटिया पर गया ताकि उनका शुक्रिया अदा कर सके। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि कुटिया खाली थी। पास के गांव वालों ने बताया कि सखी दाद दरवेश कई दिन पहले कहीं चले गए हैं और किसी को नहीं मालूम कि वह कब वापस आएंगे। नूरा मायूस होकर वापस आ गया। उसने सोचा कि सखी दाद दरवेश का शुक्रिया अदा करने का मौका फिर कभी मिलेगा। अब उसके पास वही जादुई सिक्का था जिसकी वजह से उसका बैल हमेशा ताकतवर रहता था। वह दिन भर काम करता
और शाम को थका हारा घर लौटता, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी रहती थी। गांव में नूरा की शोहरत फैल गई। सब कहते थे कि उसका बैल गांव का सबसे ताकतवर बैल है। कुछ लोग हसद करने लगे और कहने लगे कि नूरा ने कोई जादू टोना किया है। एक आदमी खास तौर पर नूरा से जलता था। उसका नाम शेर खान था। शेर खान गांव का सबसे अमीर जमींदार था और उसके पास कई बैल और हलबान थे। वह गरीबों पर जुल्म करता और उनसे ज्यादा पैसे वसूल करता था। जब उसे पता चला कि नूरा का बैल कितना ताकतवर है, तो वह उसे खरीदना चाहता था। एक दिन शेर खान नूरा के पास आया और कहा कि अपना बैल मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। नूरा ने इनकार कर दिया और कहा कि यह बैल मेरे लिए सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि मेरा साथी है, यह बेचने के लिए नहीं है। शेर खान गुस्से से लाल हो गया। वह हमेशा अपनी मर्जी मनवाने का आदी था। उसने धमकी दी कि अगर तुम मेरे साथ दुश्मनी करोगे तो तुम्हारा गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। नूरा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और शेर खान को मना कर दिया। शेर खान जाते हुए बोला कि तुम अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। नूरा परेशान हो गया और रात को उसने अपनी बीवी से बात की। उसकी बीवी ने कहा कि शेर खान बहुत जालिम है, वह जरूर कोई बुरी हरकत करेगा। हमें सब्र करना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अगली सुबह जब नूरा अपने बैल को देखने गया, तो उसने देखा कि बैल की रस्सी कटी हुई है और बैल गायब है। नूरा चीख पड़ा कि मेरा बैल, मेरा बैल। वह पूरे गांव में अपने बैल को ढूंढता फिरा, लेकिन कहीं नहीं मिला और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नूरा को शक था कि यह शेर खान का ही काम है। वह सीधा शेर खान की हवेली पर गया। शेर खान ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि क्या हुआ नूरा, कुछ खो दिया है? नूरा को यकीन हो गया कि शेर खान ने ही उसका बैल चुराया है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। नूरा मायूस होकर घर लौट आया। वह सोचने लगा कि अब क्या करेगा, बिना बैल के हल कैसे चलाएगा, लोगों के खेत कैसे जोतेगा और अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा। वह छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखता रहा और उसे सखी दाद दरवेश की नसीहत याद आई कि सब्र करो। उस रात नूरा को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि क्या करे। क्या सखी दाद दरवेश का सिक्का उसके बैल को वापस ला सकता है? उसने सिक्का निकाला और उसे देखा। वह वही पुराना सा सिक्का था। नूरा ने फिर सोचा कि क्या मैं सिक्के से मदद मांगूं या सब्र करूं। सुबह होते ही नूरा ने फैसला किया कि वह सखी दाद दरवेश की नसीहत पर अमल करेगा और सब्र से काम लेगा। उसने सिक्के को एक धागे में बांधकर अपने गले में पहन लिया और पूरे गांव में फिर से अपने बैल को ढूंढने निकल पड़ा। उसके दिल में यकीन था कि अल्लाह जरूर मदद करेगा। नूरा घर से निकलकर जंगल की तरफ गया। उसने सोचा शायद बैल वहीं हो। जंगल में घंटों ढूंढने के बाद भी बैल नहीं मिला, लेकिन अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जानवर कराह रहा हो। नूरा उस आवाज की तरफ बढ़ा। घने पेड़ों के पीछे नूरा ने देखा कि एक बड़ा सा शेर जख्मी हालत में पड़ा है। शेर के पंजे में एक बड़ा कांटा घुसा हुआ था और वह दर्द से कराह रहा था। नूरा डर गया और पीछे हटने लगा, लेकिन शेर की आंखों में दर्द देखकर उसके दिल में तरस आ गया। नूरा ने हिम्मत की और आहिस्ता से शेर के करीब गया। शेर ने उसे देखा, मगर हमला नहीं किया। नूरा ने धीरे से शेर के पंजे से कांटा निकाला और अपने पगड़ी का कपड़ा जख्म पर बांध दिया। शेर ने सुकून की सांस ली और नूरा को ऐसे देखा जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। अचानक शेर उठा और जंगल की तरफ दौड़ गया। नूरा हैरान रह गया, लेकिन उसने सोचा कि कम से कम शेर की जान तो बच गई। वह फिर अपने बैल की तलाश में आगे बढ़ा। शाम होने लगी थी और नूरा थक चुका था, इसलिए उसने तय किया कि अब कल आएगा। जब नूरा घर लौटने लगा तो उसे शेर खान की हवेली के पास से गुजरना पड़ा। वहीं उसे अपने बैल की आवाज सुनाई दी। उसने गौर से देखा तो पाया कि उसका बैल शेर खान के बाड़े में बंधा हुआ था। नूरा गुस्से से भर गया, मगर वह अकेला शेर खान का क्या बिगाड़ सकता था। नूरा ने सोचा कि वह गांव के मुख्तार के पास जाएगा और शिकायत करेगा, लेकिन उसे याद आया कि मुख्तार शेर खान का चचाजाद भाई है और वह जरूर उसी का साथ देगा। नूरा मायूस होकर घर लौट आया और उसकी बीवी ने देखा कि उसकी आंखें रोने से लाल हैं। रात को नूरा ने अपनी बीवी को बताया कि बैल शेर खान के पास है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता।
उसकी बीवी ने कहा कि सब्र करो, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। नूरा ने अपने गले में पड़े सिक्के को छुआ और सोचा कि क्या यह सिक्का उसकी मदद कर सकता है। अगली सुबह नूरा ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। उसके घर के दरवाजे पर वही शेर खड़ा था जिसे उसने जंगल में बचाया था। शेर के मुंह में शेर खान की पगड़ी थी। नूरा डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन शेर पगड़ी उसके सामने रखकर आहिस्ता से चला गया। नूरा ने पगड़ी उठाई तो उसमें एक खत था। खत में लिखा था कि मुझे मालूम हुआ है शेर खान ने तुम्हारा बैल चुराया है। मैं कल शाम तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। तुम्हारा दोस्त सखीदाद दरवेश। यह पढ़कर नूरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन नूरा बहुत पुरुम्मीद था। उसने अपनी बीवी को खत दिखाया और कहा कि देखो, सखीदाद दरवेश मेरी मदद करने आ रहे हैं। लेकिन उसकी बीवी फिक्रमंद थी और बोली कि शेर खान बहुत ताकतवर है और उसके बहुत से आदमी हैं। सखीदाद दरवेश क्या कर पाएंगे? नूरा ने मुस्कुराकर कहा कि सब्र करो। शाम होते ही आसमान में बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आने वाला हो। गांव के लोग अपने अपने घरों में चले गए। नूरा दरवाजे पर बैठा सखीदाद दरवेश का इंतजार कर रहा था कि अचानक दूर से एक तन्हा मुसाफिर आता दिखाई दिया। जब वह मुसाफिर करीब आया तो नूरा ने पहचान लिया कि यह सखीदाद दरवेश ही हैं। नूरा दौड़कर उनके पास गया और उनके हाथ चूमने लगा। सखीदाद ने उसे गले लगाया और कहा कि नूरा, मैंने तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लिया है। तुमने शेर खान से बदला नहीं लिया, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखा। अब वक्त आ गया है जालिम को सबक सिखाने का। सखी दाद दरवेश ने नूरा से पूछा कि वह सिक्का कहां है जो मैंने तुम्हें दिया था। नूरा ने सिक्का अपने गले से निकालकर उन्हें दे दिया। सखीदाद ने सिक्के को देखा और मुस्कुराए और कहा कि इस सिक्के में कोई जादू नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारे सब्र का इम्तिहान था। तुम्हारा बैल ताकतवर इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे अंदर ईमान और सब्र की ताकत है। नूरा हैरान रह गया और बोला कि तो क्या अब मेरा बैल अपनी ताकत खो देगा? सखीदाद ने कहा कि नहीं, तुम्हारा बैल ताकतवर ही रहेगा क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो और मेहनत से काम करते हो। अब चलो शेर खान के पास चलते हैं और तुम्हारा बैल वापस लेते हैं। दोनों शेर खान की हवेली पर पहुंचे। चौकीदार ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन सखीदाद दरवेश की नजर पड़ते ही वह डरकर पीछे हट गया। शेर खान बाहर आया और गुस्से से बोला कि तुम कौन हो और मेरी हवेली में कैसे दाखिल हुए? सखीदाद ने पुरसुकून आवाज में कहा कि हम नूरा का बैल लेने आए हैं। शेर खान हंस पड़ा और बोला कि क्या तुम दो कमजोर लोग मुझसे बैल वापस लेने आए हो? मेरे पास बहुत से नौकर हैं। उसने अपने नौकरों को आवाज दी, लेकिन कोई नहीं आया। शेर खान हैरान रह गया। सखीदाद ने मुस्कुराकर कहा कि आज रात तुम्हारे नौकर नहीं आएंगे। अचानक हवेली के बाहर से दहाड़ने की आवाज आई। शेर खान की हवेली के चारों तरफ कई शेर घूम रहे थे। शेर खान कांपने लगा। सखीदाद ने कहा कि जंगल के जानवरों ने भी नूरा की मदद करने का फैसला किया है क्योंकि उसने जंगल में जख्मी शेर की मदद की थी। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो बैल लौटा दो या शेरों का सामना करो। शेर खान ने डर के मारे फौरन नूरा का बैल लाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर में बैल बाहर लाया गया। सखीदाद ने कहा कि याद रखो, जुल्म कभी कायम नहीं रहता। जो सब्र करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। शेर खान ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। नूरा अपने बैल के साथ घर लौट आया और सखीदाद दरवेश भी उसके साथ चले। रास्ते में सखीदाद ने कहा कि देखो बेटा, सब्र की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जिसने सब्र सीख लिया उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया। यह कहकर वह गायब हो गए और नूरा ने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस कहानी से हमें सब्र की अजमत का पता चलता है। सब्र इंसान के लिए सबसे बड़ा खजाना है। नूरा ने गुर्बत, बैल की बीमारी और शेर खान के जुल्म में भी सब्र से काम लिया और कभी हिम्मत नहीं हारी। यह कहानी अल्लाह पर तवक्कुल सिखाती है। जब इंसान मुश्किलों में घिर जाता है तो अल्लाह पर भरोसा रखने वालों की मदद खुद अल्लाह करता है। नूरा ने हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखा और आखिरकार उसे कामयाबी मिली।
नूरा की जिंदगी से मेहनत की बरकत सामने आती है। वह मेहनती इंसान था और दूसरों के खेतों में ईमानदारी से काम करता था। मेहनत कभी जाया नहीं जाती और अल्लाह मेहनत करने वालों को जरूर अज्र देता है। कहानी हमें शुक्रगुजारी का सबक देती है। नूरा गुर्बत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा और जब उसकी हालत बेहतर हुई तो वह मगरूर नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा शुक्रगुजार बन गया। इस कहानी में जुल्म का अंजाम भी साफ नजर आता है। शेर खान ने जुल्म किया, लेकिन आखिरकार उसे जिल्लत के साथ नूरा का बैल लौटाना पड़ा। इससे साबित होता है कि जुल्म कभी कायम नहीं रहता। नूरा ने जख्मी शेर की मदद की और उसी ने वक़्त आने पर उसकी मदद की। इससे यह सबक मिलता है कि नेकी कभी जाया नहीं जाती और किसी न किसी सूरत में वापस जरूर आती है। कहानी खुददारी और इज्जत ए नफ्स का पैगाम देती है। नूरा ने सख्त हालात में भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और अपनी इज्जत कायम रखी। सखी दाद दरवेश ने सिखाया कि जिंदगी की मुश्किलें असल में इम्तिहान होती हैं। सिका कोई जादू नहीं था, बल्कि नूरा के सब्र और ईमान की आजमाइश थी। नूरा ने कामयाबी के बाद भी सादगी और आजिज़ी नहीं छोड़ी। यह कहानी बताती है कि फख्र और गुरूर इंसान को गिरा देते हैं, जबकि सादगी इंसान को बुलंदी देती है। यह कहानी दूसरों की मदद करने की फजीलत सिखाती है। सखी दाद दरवेश और नूरा दोनों ने दूसरों की मदद की और अल्लाह ने उन्हें इसका बेहतरीन बदला दिया। सब्र, ईमान और नेकी ही असल ताकत हैं।